बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल बिटज़ून पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक मेरे भाई का सवाल है। उसने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ सवाल पूछे थे, उसको तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ आपके सवालों की कि हर बंदे की रहनुमाई कर सकूं। और इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भाइयों ने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है उनका फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि मैं वही चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, जो चीज़ मैं अपने साथ अपने तीतरों के ऊपर आजमाता हूं या जो ख़ुद मैं कर रहा होता हूं, वही मैं चीज़ आप दोस्तों को बताता हूं। तो लिहाजा आप वीडियो को शुरू से देखा करें और मेरी जो बातें होती हैं उनको ज़रा गौर से सुना करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि जिस भी टॉपिक पे आप सवाल करते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप दोस्तों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे शौकीनों का फ़ायदा हो सके। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना वो पानी है। पानी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके शौक़ के अंदर। अगर आप सख्त गर्मियों में पानी खुडे के अंदर या अपने केज के अंदर जहाँ पे आपने तीतर रखे हुए हैं आपने पानी रखा हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो नज़ला ज़ुकाम या रेशे का शिकार ज़रूर होंगे। ये बेशक कहने की बात नहीं है, ये आपने आज़मा के बेशक देख लेना है अगर आपको अपने तीतरों से प्यार नहीं है तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप अपने तीतरों को पानी दें, पिलाकर फ़ौरन बाहर निकाल लें और दिन में सिर्फ़ एक बार दें। और प्लास्टिक की कटोरी को इस्तेमाल करें, मिट्टी वाली कटोरी इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह कभी भी आपके जो तीतर हैं ना नज़ला ज़ुकाम की शिकायत में मुब्तला नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरा, बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से ना तीतर गला मारते हैं, तो ये गर्मी की वजह होती है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ है, वो ऐसा करते हैं। ये नहीं है कि उस गले मारने की वजह से आपके तीतर को कुछ हो जाएगा, नहीं। वो छाँव के अंदर होता है, हवा आर पार हो रही होती है, लेकिन बस जैसे हम इंसानों को गर्मी लग रही होती है तो उनको भी गर्मी लग रही होती है। लेकिन तीतर जो है वो गर्मी का परिंदा है, सर्दी का परिंदा नहीं है। वो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, चाहे जितनी सख्त किस्म की गर्मी हो। तो गला मार रहा हो आपका तीतर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काफ़ी दोस्त ये भी पूछते हैं कि तीतर जो है वो चोंच जो है वो अपने परों में मारते रहते हैं बाज़ औक़ात, उसकी क्या वजह होती है? तो दोस्तों, उसकी जो परों वाली जो वजह होती है वो ये है कि जैसे हमारे सर के अंदर खुश्की जमा हो जाती है, तो इसी तरह जब इनके नए पर उगते हैं ना, तो उसके जो जड़ वाली जगह होती है वहाँ पे एक सफ़ेद सा बन जाता है खुश्की टाइप। वो फिर उसको खुरेद के वो बाहर निकालते रहते हैं। आप कभी भी अपने तीतर को आज़मा के देख लेना, वो सफ़ेद सा वाइट सा जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा, जुओं वाला जो इशू है वो अलग है। जब आपके तीतर के परों के अंदर जुएँ पड़ जाएंगी तो वो जुएँ आपको भी नज़र आएंगी। ये नहीं है कि तो वो तीतरों को परेशान करेंगी, वो जुएँ जो है वो आपको नज़र आएंगी कि वो परों के अंदर जुएँ मौजूद हैं। तो जुओं के लिए भी वीडियो अपलोड कर रखी है और वो आप देखें, जाके विज़िट करें, आज़माएं अपने तीतरों के ऊपर, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा, ये जो परों के साथ, ये चोंच के साथ अपने परों को छेड़ते रहते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हर बंदा ख़ारिश के लिए जो है वो सर में हाथ मारता है, ये अपनी चोंच जो है वो परों के अंदर मारते हैं। दोस्तों, खुराक जो है वो आप 2 टाइम दें, सुबह और शाम। जो दरमियान का टाइम है वो आप पानी के लिए रखें। जैसा कि मैं सुबह इनको एक टाइम बाजरा देता हूँ, बच्चों को फीड देता हूँ, बड़ों को बाजरा देता हूँ, और दोपहर के टाइम इनको पानी पिला देता हूँ, और कभी 3 बजे भी इनको मैं पानी पिला देता हूँ। यानी कि सिर्फ़ एक ही दफ़ा, अगर दोपहर 1 बजे 2 बजे नहीं पिलाता तो 3 बजे पिला देता हूँ, सिर्फ़ एक दफ़ा। और फिर शाम को इनको बच्चों को जो है वो 14 नंबर फीड पीस के दे देता हूँ और बड़ों को बाजरा।
तो ये इंशाल्लाह आप जिस दोस्त ने सवाल पूछा है उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, उसके वसीले से सारे दोस्तों को ये मेरी बात पहुंचेगी। और आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।